23 थिकनेस ऑफ ए 40 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड। 40 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की मोटाई को दूना कर दिया जाता है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए ये कोई एक तार है, वायर है, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लंबाई है एल। अब इसको क्या कर दिया जा रहा है, इसकी थिकनेस को मोटा कर दिया जा रहा है। जब थिकनेस मोटा कर दिया जाएगा तो उसकी लंबाई आधी हो जाएगी। कैसे आधी हो जाएगी, देखिए ये ए के बजाय इसकी एरिया कर दी गई 2a, क्या हो गई ए 2a। अब लंबाई कितनी इसकी हो जाएगी, ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, हम जानते हैं कि इसका आयतन वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम, दोनों का वॉल्यूम समान रहेगा। v इज इक्वल टू v डैश, क्या देख रहे हो, ये v डैश मान लीजिए इसका वॉल्यूम है और ये पहले इसका वॉल्यूम था v। तो हम जानते हैं दोनों का आयतन बराबर, कह रहा है कि वही तार है, सिर्फ इसको मटेरियल वही है, इसकी मोटाई को दूना कर दिया गया, यानी आयतन दोनों के बराबर है। तो इसका आयतन क्या होगा, हम जानते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गुणे लंबाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वॉल्यूम कितना है, एल है, लंबाई एल इंटू वी, क्या ए एल हो गया। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये क्या है, बेलन है, क्या है ये बेलन है। इसका आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द बेस गुणे हाइट। हाइट बने लंबाई और ये एरिया ऑफ द बेस बने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ परिच्छेद जिसे हिंदी में कहेंगे। अब आइए वी डैश क्या हो जाता है, इसकी लंबाई क्या है, फिर आयतन होता नहीं है, इसको दूना कर दिया गया, ए के बजाय ये 2a हो गया। तो इसकी लंबाई अब कितनी हो जाएगी, मान लीजिए एल डैश हो जाती। तो ये एल डैश कितना हो जाएगा, ये एल डैश है, ये एल डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल ए अपान 2a, इधर आया नीचे हो गया 2a, ए कैंसिल हो गया, या एल डैश बराबर कितना हो जाएगा l/2, आधी हो गई उसकी लंबाई। अब कह रहा प्रतिरोध निकालिए, तो प्रतिरोध निकालने के लिए हम जानते हैं दोनों के मटेरियल समान है, यानी इनका क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का समान है। इसका भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मान लीजिए रो है, इसका भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है। अब इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला जानते हैं, रो इज इक्वल टू RA/L। प्रतिरोध इसका कितना है, मान लीजिए ये R है, R बराबर है कितना 40, तो RA/L, इसका भी हो जाएगा RA/L। इसका प्रतिरोध मान लीजिए R डैश है, ये कितना है, ये 2a है। ए की जगह पर ए बराबर है l/2, अभी हम लोगों ने निकाला ये l/2 RA/L। ओ RA है 2a/L, अपान एल माने l/2, ये हो। अब आप यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दो भिन्न है, दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर की कटान ऊपर से और नीचे की कटान नीचे से कर देते हैं। ये यल कट गया, ये बटा का बटा सबसे नीचे वाली गिनती ऊपर चली जाती है, ये एक कट गया, सिर्फ बचा आर बराबर कितना हो जाएगा, R डैश है, ये 2 दूनी 4, नीचे वाला ऊपर चला गया, 4l कितना हो जाएगा, 4R डैश या R डैश इज इक्वल टू, ये इधर आएगा R/4 और R बराबर है 40 ओम, तो 40/4 या R डैश नया प्रतिरोध ये बराबर हो जाएगा 10 ओम। कौन सा विकल्प सही है, ये डी वाला विकल्प। अब आइए 24, इन दी एडजॉइनिंग फिगर
संलग्न चित्रों में, एडजॉइनिंग माने संलग्न फिगर माने चित्र, इन द एडजॉइनिंग फिगर, संलग्न चित्र में, इस चित्र में द इंटेंसिटी ऑफ करंट विल बी, इस आई का मान, इंटेंसिटी ऑफ करंट का मान निकालिए। तो इंटेंसिटी ऑफ करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये वोल्टेज डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट, कितना है, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। हम क्या करेंगे, पहले इसका एक समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध, फिर इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध। कैसे हम निकालेंगे देखिए, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस हमें मालूम है, आई मालूम है, तो V = IR ओम के नियम के अनुसार होता है। तो इसके लिए हमको पूरा ये समतुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखिए, ये अपनी जगह पर है, ये सेल, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। यह है सेल यानी बैटरी, कैसे निकालेंगे, इन दोनों का, ये दोनों है क्या, यहाँ आई एम्पियर की धारा आई, दो भागों में बट गई, फिर ये दोनों मिल करके यहाँ करके आई एम्पियर हो गया। हम जानते हैं ऐसे प्रतिरोध जिनमें धारा का मान डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन इनके सिरों के विभवांतर समांतर, धारा का मान भिन्न भिन्न है, तो ये समांतर क्रम में हो गए। पैरेलल में हम जानते हैं इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध R = गुणनफल बटे योगफल, प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट कितना है दोनों का, 10 × 40, 10 × 40 बटे योग कितना, 10 + 40, 10 + 40 बराबर हो गया 400 बटा 50, 0 कट गए, बराबर हो गया 8 ओम। कितना हो जाएगा, 8 ओम, 5 × 40। ये फार्मूला आप जान रहे हो। प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए 2 है, तो कहते हो R = R1 × R2 अपॉन R1 + R2। ये क्या है, ये दोनों का प्रतिरोधों का R1 R2 दो है, तो दो अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हो समांतर क्रम में, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध उनके गुणनफल और योगफल का अनुपात होता है। ये हो गया, इसी फार्मूले पे निकाल लिया। इसी तरह से इनका निकाल लीजिए, ये 3 प्रतिरोध है, 3 के लिए ये नियम आप नहीं लागू करोगे। 3 प्रतिरोध है तो क्या निकालोगे, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/30 + 1/20 + 1/60। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 60 एकन्यम 60, कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 बटे 60 माने हो गया 1/10, कितना हो जाएगा 1/10। 1/R बराबर 1/10, तो R बराबर हो जाएगा 10 ओम। तो इसकी जगह पर हम कितना लिखेंगे, क्या ओम, 8 ओम भी हम लोगों ने निकाला है, इसकी जगह पर हो गया सिर्फ 8 ओम, जगह हो गया 8 ओम। अब फिर आइए, ये तो अमीटर है, इसे जुड़ा हुआ है, प्लस है, इसका ये माइनस है। इन तीनों प्रतिरोधों के जगह पर एक प्रतिरोध हुआ 10 ओम, कितना हो जाएगा ये 10 ओम। अब देख रहे हो यहाँ से आई एम्पियर की धारा आई, ये यहाँ से होती हुई फिर यहाँ भी आई, इसमें भी आई एम्पियर की धारा बह रही। अगर दो प्रतिरोध ऐसे हो जिनमें धारा का मान समान हो, तो श्रेणी क्रम में या सीरीज में वो माने जाते हैं। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, अब फिर देखिए, ये आपकी बैटरी है 2 सेलों वाली, देख रहे हो, ये क्या है 8 ओम है, ये 10 ओम है, तो दोनों श्रेणी क्रम में, इनके स्थान पर केवल एक प्रतिरोध आप मानोगे जुड़ा हुआ है। ये हो गया कितना, 10 और 8 18 ओम हो गया, कितना 18 ओम्स।
ये है अमीटर लगा हुआ, इस तरह से इसका चित्र। इसका कितना है, ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट। अब इसका आप निकाल लीजिए, ये R बराबर 18, V बराबर इतना, तो I का मान निकाल लीजिए। हम जानते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज है 12, ये कितना हो जाएगा 18/18। रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 बराबर 2/3। 2/3 3 से भाग दीजिए, 3 दशमलव हो गया, नहीं भाग जाएगा, 20 हो गया, 3 छक 18, 2 20, फिर 3 छक 18, 6 6 आ जाएगा, 6 7 कितना हो जाएगा, कितना एम्पियर है धारा का मान। इन द एडजॉइनिंग फिगर द इंटेंसिटी ऑफ करंट विल बी कितना 0.67 एम्पियर। यही आंसर हो गया। इसका नहीं लिखा था हम लोगों ने, कितना था, ए 1.5 एम्पियर, बी 0.67 एम्पियर, सी 6.7 एम्पियर, डी 0.76 एम्पियर। कौन सही है, ये विकल्प बी। अब आगे देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 1 कूलम चार्ज विल बी ABCD। निकालिए अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 1 कूलम। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कूलम आवेश प्राप्त करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है। तो हम कहेंगे चूंकि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम will be equivalent to 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इतना आवेश पाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आवेश पाने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो कह रहा है 1 कूलम आवेश पाना हो, 1 कूलम आवेश विल बी इक्विवेलेंट टू 1 कूलम आवेश समतुल्य होगा। ये नीचे वाली गिनती को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाली को नीचे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इस बगल वाली गिनती का गुणा कर देते हैं, इज इक्वल टू। अब आप देखिए, हम जानते हैं किसी संख्या को नीचे से ऊपर ले जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। ये हो जाएगा 10⁻⁻19 और ये अपनी जगह पर 1 है, ये 1.6 दशमलव से भाग नहीं देना चाहिए। अब जानते हो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम लिख ले 10 गुणे 10⁻18 घात कह सकते हैं। 10 पर 1 घात गुणे 10⁻18 घात गुणा करते इसमें घात मिल जाए तो 19 घात 1.6, नीचे कितना है 1.6। ये बराबर हो जाएगा, अगर हम पूर्णांक बनाए नीचे ऊपर दोनों, तो ये हो जाएगा 100, ये हो गया 16 गुणे 10⁻18 घात, 16 से भाग दीजिए 100 में, 16 छक्का 96 और 400 हो गया 40, 16 दूना 32, 8 40, 16 पचे 80, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर हो गया। कितना, एक कूलम आवेश को पाने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻18। ये सी करेक्ट। आइए देखिए 26वां, 1 वोल्ट कैन बी रिटन। 1 वोल्ट को किस तरह से हम लिख सकते हैं। 1 वोल्ट हम जानते हैं वोल्ट V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू V वोल्ट क्या, V इज इक्वल टू आई आर। हम जानते हैं वोल्ट की इकाई क्या होती है, विभवांतर वोल्टेज। ये वोल्टेज डिफरेंस है, इसकी इकाई वोल्ट होती है। आई है एम्पियर, एम्पियर को हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू Q/T क्या होता है, कूलम। I इज इक्वल टू Q/T।
और ये क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ये 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल बटे कूलम, जूल कूलम, जूल बटे कूलम स्क्वायर, जूल बटे कूलम स्क्वायर। ये कूलम इसमें रखना, जूल रखना, तो ये आई को क्या रखेंगे हम, जूल बटे कूलम। प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वोल्ट को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट V इज इक्वल टू आई आर। आई की इकाई होती है एम्पियर, क्या होती है ये एम्पियर, क्या एम्पियर, और इसकी होती है ओम। रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। अब आइए देखें हम, ये R बराबर क्या होता है एम्पियर की इकाई, एम्पियर को क्या लिखेंगे Q/T, और ओम क्या है R ओम। ओम के हम क्या लिखेंगे ओम, R बराबर R की इकाई, R की इकाई हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है वोल्ट को हम क्या कहेंगे जूल बटे कूलम। ये इस तरह से लिख लीजिए, क्या होता है V इज इक्वल टू QV क्या होता है, कार्य बराबर, कार्य बराबर क्या होता है V QV, ये होता है क्या 1 कूलम। वोल्ट क्या होता है 1 कूलम आवेश को ले जाने में वे ऊर्जा, 1 कूलम आवेश के ले जाने में वे ऊर्जा, 1 कूलम आवेश के ले जाने में वे ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं 1 वोल्ट कहते हैं। 1 कूलम आवेश के ले जाने में वे ऊर्जा को हम क्या कहते हैं W इज इक्वल टू QV, W इज इक्वल टू QV। ये 1 कूलम आवेश को ले जाने में वे ऊर्जा को वोल्ट कहा जाता है, वोल्टेज डिफरेंस। या हम कहेंगे V इज इक्वल टू W/Q, तो W की इकाई है जूल, कूलम आवेश की, Q की इकाई है क्वांटिटी ऑफ चार्ज की इकाई है का कूलम, तो J/C हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम ये जानते हैं W इज इक्वल टू QV। किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य या कुल उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है आवेश गुणे वोल्टेज डिफरेंस। तो फिर हम कहेंगे इसे, चूंकि वोल्टेज डिफरेंस का पूछ रहा है तो वोल्टेज डिफरेंस बराबर W/Q। W की इकाई है जूल, कार्य की इकाई जूल, आवेश की इकाई है कूलम, तो J/C। तो C को ऊपर ले जाएंगे तो कहेंगे JC टू दी पावर -1, JC टू दी पावर -1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको JC टू दी पावर -1, ये ए विकल्प सही है, समझ आया ना। ये क्या होता है हम जानते हैं W इक्वल टू QV। अब आइए 1 वोल्ट कैन बी रिटन, ये हो गया 27। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी विल बी, कंडक्टिविटी माने चालकता, चालकता की इकाई क्या होती है, चालकता की इकाई क्या होती है साइमन होती है। चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या होता है चालकता, प्रतिरोध के रेजिस्टेंस, द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, चालकता, चालकता। ये हो गया चालकता की इकाई होती है साइमन, या साइमन क्या होगा 1/ओम, ओम टू दी पावर -1 चार्ज, ओम टू दी पावर -1 चार्ज। ये मोहो लिखा है, ये इतना क्या है यही साइमन होती है, क्या कंडक्टिविटी की इकाई साइमन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में, SI पद्धति में विद्युत एनर्जी, वैद्युत एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बस ये हो गया, हम जानते हैं ऊर्जा की इकाई जूल होती है, जूल गुणे सेकंड है। ये क्या न्यूटन बटे कूलम है, ये किलोवाट आवर है। तो फिर क्या है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन मार्केट,
मार्केट या कहिए डोमेस्टिक यूज, घरेलू प्रयोगों में विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, ये हो गया 1 किलोवाट घंटा होता है। आइए, ये यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज क्या है? रेजिस्टिविटी यानी रो इज इक्वल टू, हम जानते हैं RA/L। हम जानते हैं रो की इकाई, रो की यूनिट बराबर आर की यूनिट गुणे ए की यूनिट बटे एल की यूनिट। तो आर की यूनिट है ओम, ए की यूनिट है मीटर स्क्वायर। कितना? मीटर स्क्वायर, मीटर गुणे मीटर। ये लेंथ, लंबाई की इकाई है मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, ये बराबर हो जाएगा ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर।